माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको सॉल्युबिलिटी की दो डेफिनेशन समझाता हूं, लेकिन पहले हम उन डेफिनेशंस को कंसेप्चुअली समझते हैं है क्या। पहले डेफिनेशन में आप देखें कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैं सॉल्वेंट लेता हूं। सपोज इसमें मैं वाटर लेता हूं और मैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी उसको चेक करना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसमें ना सोल्यूट ऐड करूंगा और इसको हिलाता जाऊंगा। वो सोल्यूट इस वाटर में सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाएगा। एक वक्त आएगा कि मजीद सोल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब हम जानना चाहते हैं कि 100 ग्राम, मैं जानना असल में क्या चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट कितना डिसॉल्व हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक। मैं इसका एक मखसूस वॉल्यूम अलग करूंगा और फिर इसको मैं एवेपोरेट करूंगा, तो मेरे पास जो डिसॉल्व सॉलिड सब्सटेंस है वो हासिल होगा। मैं उसका वजन कर लूंगा और यूं मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट में अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना था एट अ गिवन टेंपरेचर वो आ जाएगी एंड दिस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। अब इसी बात को हम डेफिनेशन की सूरत में लिखते हैं। देखें, डेफिनेशन मेरे पास है कि सॉल्युबिलिटी number of grams of a solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। जो जो चीजें इसमें आपने ज़हन नशीन करनी है, ये एक मखसूस टेम्परेचर पर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक मखसूस टेम्परेचर पर बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना सोल्यूट ऐड करेंगे दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। इसी बात को एक और अंदाज में, बात यही है, हम ना केमिस्ट्री की एक और लैंग्वेज में इसको समझना चाहते हैं। जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, आपने ये पीछे पढ़ के आए हैं, इसी चैप्टर में आपने पीछे कई दफा पढ़ा है कि जब हम किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, वो सॉलिड सोल्यूट आयनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है। जब आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाकर डिस्पर्स होते हैं और फिर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको सराउंड कर लेते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स को, उसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। हमने इसको डेसोल्यूशन पढ़ा। तो जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो शुरू में जो रेट ऑफ डेसोल्यूशन है वो बहुत तेज होता है, बहुत फास्ट होता है। यानी वो जो सॉलिड सोल्यूट है वो तेजी से सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स है, डिसॉल्व होता है। लेकिन जब उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स दोबारा आकर क्रिस्टल लैटिस के साथ अटैच हो जाते हैं। हम इसे रिक्रिस्टलाइजेशन या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एक वक्त आता है जब रेट ऑफ डेसोल्यूशन और रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं नाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड। अब ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने तक, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होने तक जितनी सोल्यूट की अमाउंट आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व की है दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। इसी बात को आप डेफिनेशन की सूरत में देखें। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ये दोनों चीजें एक ही है, वो सेंटेंस अल्फाज मुख्तलिफ हो गए। एग्जांपल्स पे आ जाए, मैं दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं NaCl, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 37.5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। और एक और भी बात याद रखना कि टेम्परेचर बढ़ने पर सोडियम क्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो ये 37.8 के करीब हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बड़ी मुश्किल से
38.6 38.7 ग्राम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करती। इसके बरक्स अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करें, माय डियर स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट की मैं दो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी आपके साथ शेयर करता हूं। एक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर सल्फेट जो है वो 14.3 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व होता है, और अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं तो ये 75.4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर डिसॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी सॉल्युबिलिटी तेजी से बढ़ती है, 14.3 से 75. डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, हम सॉल्युबिलिटी को कैसे मालूम करते हैं? मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि अगर आप सॉल्युबिलिटी को जानना चाहते हैं यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, वो कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं 3-4 का तज़किरा करता हूं आपसे। पहली बात, पहला फैक्टर स्टूडेंट वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अब जरूरी नहीं है कि एक मखसूस सॉल्यूट की हर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी एक जैसी हो। नो, सॉल्वेंट वेरी करने से, सॉल्वेंट चेंज होने से सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। दूसरी बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, अब इस बात को देखें, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अभी मैंने आपसे जिक्र किया, अगर आप सॉल्यूट लें सोडियम क्लोराइड तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह डिसॉल्व हुआ 37.5 ग्राम। अगर आप सॉल्यूट लें कॉपर सल्फेट तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 14.3। इसका मतलब है सॉल्यूट चेंज होने से सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। आपके पास कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो इसका मतलब नेचर ऑफ कंपाउंड चेंज होने से डेफिनेटली, नेचर ऑफ सॉल्यूट चेंज होने से डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर बहुत ज्यादा अफेक्ट, और इसको हम स्टडी भी करेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व्स की सेंस। इन केस ऑफ गैसेस, एक और भी मैं बात करता चलूं, इन केस ऑफ गैसेस द pressure of gas also has a great effect on the solubility of gases. हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट है, और इसको स्टडी करने के लिए मैं एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सॉल्युबिलिटी कर्व्स की मदद से मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी आपके साथ शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं। व्हाट आर सॉल्युबिलिटी कर्व्स, हैं क्या सॉल्युबिलिटी कर्व्स? माय डियर स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी कर्व्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी इसको डिस्कस करते हैं। यानी मुख्तलिफ जो सॉल्यूट हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंस जो हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी कर्व्स। देखिए, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी कर्व? सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के दरमियान ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम सॉल्युबिलिटी कर्व्स कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम दो किस्म की सॉल्युबिलिटी कर्व स्टडी करेंगे। एक है कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स एंड द सेकंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स मीन कि सॉल्युबिलिटी कर्व्स जिसमें कोई ब्रेक नहीं है, मुसलसल जारी रहती है। कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है, स्ट्रेट लाइन। फिर मैं डिस्कस करूंगा जिसमें हमारे पास अब्रप्ट लाइन आती है,
इसको मैं ए से लिख देता हूं, इसको मैं बी से लिख देता हूं। अब्रप्ट लाइन। और तीसरा जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसमें मैं डेक्लाइन की बात करता हूं। डेक्लाइन। तो कॉन्टिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, इसको मैंने आपको याद करवाने के लिए मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। स्ट्रेट लाइन, अब्रप्ट लाइन, डेक्लाइन। पहले स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा। स्टूडेंट, मेरे पास ये सॉल्युबिलिटी कर्व्स ग्राफ है। इसमें एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया और मैं टेम्परेचर को 10, 20, 30, 100 तक ले जा रहा हूं। वाई एक्सिस पे मैं सॉल्युबिलिटी दे रहा हूं और मैं आपको बताता चलूं, दिस वन इज द सॉल्युबिलिटी इन ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये भी आपके पास ये 100 तक जा रहा है। मेरे पास ना पहले मैं सोडियम नाइट्रेट की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, ये सोडियम नाइट्रेट की कर्व है, सॉल्युबिलिटी कर्व है। इस तरह ये मेरे पास जो है ना, ये पोटेशियम क्लोराइड है, KCl, और ये मेरे पास तकरीबन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तकरीबन दिस वन इज फॉर द सोडियम क्लोराइड। ये जो 3 आपके पास यानी सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जो 3 आपके पास लाइंस आई, जो सॉल्युबिलिटी कर्व्स आई, दीज आर स्टेट। स्टेट लाइन हमें क्या बताती है? स्टेट लाइन हमें बताती है देयर इज अ रेगुलर इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। माय डियर स्टूडेंट, इसके बरक्स, अच्छा, इन तीनों को आपने याद करना है। मैं इनको लिख देता हूं। मेरे पास है, पहले मैंने जिक्र किया सोडियम नाइट्रेट का, फिर मैंने जिक्र किया पोटेशियम क्लोराइड का, और फिर मैंने जिक्र किया सोडियम क्लोराइड का। ये 3 वो सब्सटेंस हैं जिनकी कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व हमें स्ट्रेट लाइन देती है। अब आए नेक्स्ट, हमारे पास ना ये वाला जो है ना कैल्शियम क्लोराइड का, ये देखिए अब्रप्ट लाइन आ रही है। हाई टेम्परेचर पे जाकर देयर इज अ ग्रेट इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। इस तरह ये मेरे पास आ गया लेड नाइट्रेट का, ये मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का, और इस तरह ये मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट का। ये जो 4 मैंने आपके साथ सब्सटेंस शेयर किए ना, इनकी सॉल्युबिलिटी कर्व में जो चेंज आ रही है वो अब्रप्ट है। हाई टेम्परेचर पर बहुत तेजी से सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज। आपने इन चारों को याद करना। क्या क्या मेरे पास? माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है ये एक, इसमें मेरे पास आ गया कैल्शियम क्लोराइड, फिर मेरे पास लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और इस तरह मेरे पास KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। अब एक और चीज, माय डियर स्टूडेंट, दोबारा अपना कंटिन्यूस सॉल्युबिलिटी कर्व्स पे आओ। ये मेरे पास एक लाइन आ रही है, ये ऊपर से नीचे, दिस इज फॉर सीरियम सल्फेट, Ce2SO4 टेकन थ्राइस, सीरियम सल्फेट, और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर देखें, इट बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आई मीन आफ्टर 40 डिग्री सेंटीग्रेड देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, लेकिन 40 के बाद देयर इज नो चेंज इन सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। दिस वन इज द डेक्लाइन, ये ऊपर से नीचे आ रही डेक्लाइन, इट इज फॉर द सीरियम सल्फेट। इसका मतलब हुआ सीरियम सल्फेट के लिए मेरे पास आ गया Ce2SO4 टेकन थ्राइस, सीरियम सल्फेट। एक चीज आपके साथ स्टूडेंट शेयर करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो हमने 2 पढ़े हैं ना, स्ट्रेट लाइन और अब्रप्ट, इसमें आपने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की है, चाहे अब्रप्ट में हो चाहे स्ट्रेट में हो, और सीरियम सल्फेट की सूरत में टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम हुई। ऐसा क्यों हो? ये पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका स्टूडेंट। ये हमने ली शटल प्रिंसिपल जहां पे पढ़ा था ना, वहां पे मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था
कि आपने ना किसी भी सब्सटेंस की हीट ऑफ सॉल्यूशन देखनी है। अगर किसी भी सब्सटेंस की हीट ऑफ सॉल्यूशन आए पॉजिटिव, आई मीन एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन अगर किसी की हीट ऑफ सॉल्यूशन आए नेगेटिव एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। प्रेसिपिटेट बनकर वो सॉल्यूशन से अलग होता जाता है। ये बातें आपने कंसेप्चुअली समझनी है। ये जो आपने मुख्तलिफ सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पढ़ा, माय डियर स्टूडेंट, ये सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस की वजह से एट डिफरेंट टेम्परेचर हम इसकी फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन करते हैं। इनकी प्योरिफिकेशन में ये कारआमद साबित है। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स के बाद अब हम आते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स में मैं दो कंपाउंड का जिक्र करूंगा। एक है CaCl2.6H2O, फिर मैं जिक्र करूंगा Na2SO4.10H2। पहले तो एक बात सुने ना, ये 6H2O, ये 10H2O, ये क्या चीज है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो 6H2 है, दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैल्शियम क्लोराइड के साथ अटैच होते हैं। सिमिलरली इसमें सोडियम सल्फेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर आप इसको हीट करें, इसमें से दो अलग हो जाएंगे, तो ये आपके पास CaCl2.4H2O। मजीद हीट करें, दो और अलग हो सकते हैं, CaCl2.2H2O। और हीट करें, ये दोनों भी अलग हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे आप इसको हीट करते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो डिटैच होते जाए। इसको आप हीट करें, सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो सकते हैं। और ये Na2SO4 जिसे हम डिहाइड्रेट कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं। माय डियर स्टूडेंट, अब ना मैं तज़किरा करूंगा इसकी सॉल्युबिलिटी का। अब मैं जिक्र करूंगा Na2SO4.10H2, इसकी सॉल्युबिलिटी का। आप इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कर्व्स उसको जरा देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना CaCl2.6H2O, उसके बाद ये मजीद एक कर्व आ गई, ये CaCl2.4H2O, ये मजीद एक कर्व आ गई। दिस काइंड ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व्स आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स। एक्चुअली ये जो तीन आपके पास आई है ना, ये तीन मुख्तलिफ फेजेस की सॉल्युबिलिटी कर्व्स है। इसी तरह अगर आप सोडियम Na2SO4.10H2O की बात करें, अगर आप इसको देखेंगे यहां तक ये Na2SO4.10H2O, उसके बाद जब हाई टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे डिटैच हो गए, अब ये नीचे की तरफ डिक्लाइन है Na2SO4। अक्सर एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो नेगेटिव या डिक्लाइन कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व्स, या विच ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसमें ना बाज दफा आपसे सोडियम सल्फेट का भी तज़किरा करते हैं। तो सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या है? टेम्परेचर बढ़ने पर सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये आपने इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व्स को स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।